स्वर्ग वृद्धाश्रम निहाल विहार बुजुर्गों का एकमात्र सहारा। आपका नाम क्या है? विजय कुमार विजय जी जी। की उम्र कितनी हो चुकी है आपकी? ये 69। कितना समय हो गया इस आश्रम में आपको? 4 महीने। 4 महीने। अच्छा, 4 महीने पहले जब आप यहाँ आए तो किसके थ्रू आप यहाँ पे पहुँचे थे? ये महिला शक्ति संस्था के मार्फत महिला शक्ति संस्था है। कहाँ रहते थे आप? बॉम्बे में। बॉम्बे में। तो बॉम्बे से फिर आपको दिल्ली बुलाया गया था या? यहाँ संस्था में आए थे वो, अच्छा, यहाँ संस्था में आप आए थे। उन्होंने यहाँ रेफर किया। अच्छा, तो बॉम्बे में किसके साथ रहते थे आप? बेटा था साथ में। बेटा था। आज क्या वजह है कि बेटे को छोड़ करके आप यहाँ आश्रम में 4 महीने से? फैमिली में कोई नहीं रहा ना बेटे के अलावा। बेटे के अलावा आप कोई नहीं? हाँ, बेटे की जॉब नहीं है अभी कुछ। अच्छा, वो बेटा और बहू है? बहू नहीं है शादी। अच्छा, बहू भी नहीं है। तो क्या वजह कि बेटा आपको अपने पास नहीं रख पाया या क्या? उसका खुद का भी सेटल नहीं हो रहा है ना। अच्छा, वो अभी खुद सेटल नहीं हो पा रहा। हम्म। यहाँ आश्रम में आप 4 महीने से हैं। आश्रम में रह रहे लोगों का व्यवहार, तारकेश्वर जी का व्यवहार किस प्रकार का है? सभी का अच्छा है। सभी का अच्छा है। जो सुविधाएं आश्रम में मिल रही जी है, है। क्या क्या चीजें हैं जो आपको आपके रहने लायक यहाँ पर अनुकूल है? करीब करीब सभी है। ऑल सुविधाएं जो चाहिए आपको वो सभी मिलती है। सही मिल रही है। अच्छा, 4 महीने में आपको घर परिवार की याद नहीं आती? वाइफ तो है ही नहीं। रिश्तेदार होंगे? और बहन वगैरह है तो बहुत दूर है वो। अच्छा, वो ज्यादा दूर है। कभी कोई कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश? कोई नहीं। कोई भी नहीं। क्या आने वाले समय के लिए आपने क्या सोचा होगा? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, अभी तो ब्लैंक हो। अभी बिल्कुल ब्लैंक बैठे हो? अभी तो ब्लैंक है। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज भान है। सूरज जी, उम्र कितनी हो चली अब आपकी? मेरा 21 सितंबर 1955 जी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है। कितने समय से आप यहाँ आश्रम में हैं? अभी तो मैं 11 अगस्त से आया हूँ, उससे पहले भी मैं रह के गया हूँ मैं। अच्छा, उससे पहले भी रह करके गए थे। तो बीच में आप कहाँ चले गए थे? बीच में चला गया था, मेरा प्रोग्राम होते रहते हैं, भजन कीर्तन और गाना गाना। के काम है आपके? प्रोफेशनली सिंगर हूँ मैं जी। हाँ। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं दिल्ली 6। दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं? दिल्ली 6 चांदनी चौक। जी। बैकग्राउंड क्या वजह है कि आपको आज इस आश्रम में रहना पड़ रहा है? देखो, सब बच्चों की शादी हो गई। जी। हाँ, समझ रहे हैं बात को। जी। और मेरी मिसेज मेंटली डिप्रेस्ड है। जी। उनकी देख रेख के लिए। जी। हाँ, तो लड़का और हमारी भी देख रेख के लिए। जी। सेल्फिशनेस, मतलब खुद से अपना कुछ करना, खुद गर्जी है जी। उनकी देख रेख के लिए भी जो है ना, मेरी बेटी है जी। वही नजदीकी ब्याही है, वो करती है मेरी मिसेज की। जी। मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और बेटा? आप बता तो रहा हूँ मैं। नहीं, बेटा भी है ना? हाँ हाँ, सेल्फिश एक लड़का है। वो अपने मतलब से है, हाँ। मतलब अपने परिवार से मतलब है। हाँ। शादी कर दी आपने? हाँ। अच्छा, दिल्ली 6 में जैसे आप बता रहे तो वहाँ पे रेंट पे थे कि अपना मकान था? अपना था। बैकग्राउंड तो मतलब आज की बात नहीं है, ये तो काफी टाइम हो गया, कई बंटवारे हो उस दौरान भी। मतलब मैं अपनी बैकग्राउंड बोल रहा हूँ, दिल्ली 6 से रहने वाला हूँ, पुरानी दिल्ली का। आपका अपना वहाँ पर मकान? अब यहाँ तिलक नगर में हूँ मैं। अब तिलक नगर में? हाँ। तो जो अपना मकान है वो किसके अंडर में है इस टाइम? है वो किसके अंडर में है? वो मेरी मिसेज के अंडर में है। आपकी मिसेज वहाँ रह रही है? हाँ, मैं बीमार रहता था, समझे नहीं। हाँ, मेरे को अस्थमा की तकलीफ हुई थी गाने बजाने के चक्कर में। जी। तो तब कर दिया था मैंने उसके नाम। फिर अब मतलब बीच बीच में परिवार से मुलाकात होती रहती है? हाँ हाँ, अब जब जाऊंगा। और लड़के से मुलाकात नहीं होती। लड़के से बिल्कुल मुलाकात बंद है? नहीं। तो लड़का अपना अलग रहता है या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी में है? उसी में ही रह रहा है। आपकी ही प्रॉपर्टी में रह रहे हैं? हाँ। तो क्या कभी मतलब लड़के को अलग करने का या कुछ ऐसा मन में विचार आया? देखो, खुदगर्जी जब उसके अंदर है जी। तो क्या करें बताओ। हम तो कहते हैं भैया अपना टाम टपीटर उठा जा, समझे नहीं। हाँ, ये बात है, तुम कुछ कर नहीं सकते, समझे नहीं जी। और फिर धौंस वाली बात है, वो अच्छी नहीं लगती हमें। मतलब जब भी आपको समय मिलता है तब अपने परिवार से मिलने के लिए आप जरूर जाते हैं? हाँ जी।
अच्छा, वहाँ से कोई मिलने के लिए यहाँ आश्रम में आपसे आता है? नहीं वहाँ से कोई नहीं आता। नहीं। आश्रम में जो तारकेश्वर जी के द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, हाँ उनसे आप कितने खुश हैं? हाँ ठीक है। मतलब यहाँ रहने के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल है आपके? रहने स्थिति तो लायक? आप ही देख रहे हो, न्यू कंस्ट्रक्शन अभी है तो। ये तो अभी आश्रम का निर्माण चल रहा हाँ है, हाँ इस वजह से। हाँ, सुविधाएं जो लैट्रिन बाथरूम वगैरह की है वो भी तैयार है, आपके सामने जी। देख लो खुद। हाँ, और सुविधा आपके सामने ही है। खाने पीने में हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, सब ठीक है। खाना पीना बढ़िया मिलता है? हाँ। धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। विनोद जी, कितना समय हो गया इस आश्रम में? इसमें हो गए 2.5 साल। 2.5 साल। उम्र कितनी हो चली आपकी? 60 पूरी। 60 साल के आप हो गए। अच्छा, क्या वजह रही इस आश्रम में, क्यों आप आए? ये दरअसल में कोरोना की वजह से ही आए थे। जी कोरोना में काम धंधा छूट गया था, जी। तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ था ही नहीं। वाइफ हमारी 2006 में एक्सपायर हो गई थी, बच्चा कोई था नहीं। अच्छा, बच्चे तो कोई भी हम किसी किराएदार के यहाँ, मकान मालिक के यहाँ किराए पे रहते थे। जी तो खाने को था नहीं, तो मकान मालिक ने थोड़ी बहुत समय खिलाया पिलाया। जी। उसके बाद उनकी भी हालत थोड़ी खराब हुई भाई, कोरोना ऐसा चला गया। पीछे में कहाँ से रहने वाले हैं आप? पीछे में हम पांडु नगर, पहले तो हम करोलबाग में पैदा, तो मैं करोलबाग में हुआ, पर पांडु नगर में 50 गज का मकान मिला था। 25 गज के दो जो मिले गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की sanction तरफ से हुए। मिले थे। तो वो प्रॉपर्टी अब किसके पास है? वो हमारी पिताजी ने दोनों बहनों की शादी करी थी, जी। तो बेची थी। अच्छा, बहनों की शादी के समय में पिताजी ने ही निकाल हाँ, दिया? पिताजी नहीं निकाली थी, गलत क्यों? जी। तो आज अब आपके पास में कुछ भी नहीं है? नहीं, अच्छा, हम- रिश्तेदार वगैरह हम कोई? प्राइवेट नौकरी ही करते थे। हमारे एक ही ताऊ जी थे, अच्छा, वो गुजर गए। ताऊ जी भी गुजर गए, उनके हाँ, बच्चे उनके वगैरह? बच्चे भी गुजर गए। दो भाई थे, दोनों वो भी गुजर गए। मतलब अब परिवार में भी आगे पीछे कोई नहीं बस। रह गया? अब एक लड़की है उनकी, वहाँ है, जयपुर में शादी की हुई है। जी। हमारी बहन है एक अमेरिका में है। अच्छा, बहन अमेरिका में। तो क्या कभी कोई बातचीत वगैरह बहन से, हाँ, होती है। बातचीत वगैरह होती है? तो बहन मान अदर आपका करती है? कभी मौका लगे तो क्या बहन के पास जाना चाहेंगे? अब तो मुश्किल ही है, अमेरिका कहाँ जाया जाएगा। नहीं, क्या पता बहन वो ही भी बड़ी बुला हो ले। गई है, वो भी बड़ी उम्र है ना उनकी भी, अब कहाँ आएंगी बेचारी, वो भी कम ही आती है, यहीं से बात हो जाती है। फोन पे अपना बातचीत हो जाती हो जाता है। है। आगे के लिए क्या सोचा अंकल जी आपने? आगे के लिए बैठे हैं, बात क्या करें। आगे के लिए तो ऊपर वाला जो करेगा वही अच्छा ही करेगा। मतलब अब जो भी जीवन का समय रह गया इसी आश्रम में और प्रभु की सेवा करते हुए? बस इन्हीं यही प्रभु है हमारे। जी। जो मतलब वो- ये जो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, हाँ, यही आपके साथी, यही घर यही साथी परिवार, है, यही हाँ बस इसी खुशी परिवार के साथ में? हाँ, खुशी खुशी इन्हीं से बिताते हैं अपना जी। दुख सुख अपना, बस। अच्छा, अभी- कभी आपका मन नहीं करता कि कहीं यहाँ से बाहर निकल कर? नहीं है, मेरे भाई हैं, 5-6 भाई हैं हम। जी 6 भाइयों में एक तो गुजर गया है, जी एक तिलक नगर में आपके यहीं रहते हैं, जी। उनके पास जाते रहते हैं कभी अच्छा, कभार। उनसे मिलने जुलने कभी कभार जाते हैं, फोन भी करते हैं वो, कभी कभार बात करते हैं, उनका लड़का भी बात कर लेता है। अच्छा, त्योहार वगैरह जो आते हैं, त्योहारों में कोई मिलने के लिए परिवार का, जैसे भाई वगैरह? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। यहाँ वो कहते हैं हम आएंगे, पर आ ही नहीं पाए अभी तक। अच्छा, अभी तक कोई नहीं? 2.5 साल हो गए। जी। तो क्या त्योहारों में भी मन नहीं करता कि अपने भाइयों के साथ नहीं, रहें बातचीत या होती है, वैसे? फोन पे बात हो जाती है, फोन पे बात हो मुबारकबाद दे देते हैं, जी। सब हो जाता है। आप किसी भी तरह अपने दिल को बहला करके और यहाँ? बस अब यही बिल्कुल तसल्ली। यही है मेरे सारे प्रभु, जो यही भी- मेरे भाई हैं, यही मेरे सब हैं, जी। बड़े छोटे। अच्छा, तारकेश्वर जी जो इस आश्रम को चलाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो बस उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। उनके तो जैसा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बस कुछ होती है बात जी, जी। बहुत बढ़िया है वो, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जो सेवा वगैरह यहाँ पर तारकेश्वर जी के द्वारा या फिर जो यहाँ के सेवादार हैं, वो जो सेवा करते हैं, क्या सेवा से आप संतुष्ट हैं? सब ठीक है। तारकेश्वर जी जितना ठंडा और जितना अच्छे आदमी है, हाँ, उतना किसी आश्रम में खोजने से भी नहीं मिलेगा। जी। हाँ, ये गारंटी मेरा है। इतना भोला भाला है, इतना ठंडा, इतना प्रेमी है मन में, जी। सबके ऊपर वो दया रखते हैं जी। और सबका दुख सुख भी सुनते हैं। और किसी के साथ, बूढ़ा आदमी के साथ कभी आज तक तोड़ करके जवान नहीं निकाले। जी। अच्छा, परसों से जैसे कि नवरात्रे शुरू हो रहे जी। हैं और मेरे ख्याल में यहाँ आश्रम में सभी हिंदू धर्म से ही हैं, हाँ जी। तो नवरात्रों में आप लोगों की क्या तैयारी है? कुछ अपनी तरफ से सोचा आपने? नहीं,
पूजा या- पाठ वगैरह के लिए? वो तो सारा दिन करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, वो सारे दिन करते सारा दिन करते ही है। सियाराम का नाम तो मतलब सारा दिन वो चलता ही है। सारे दिन नवरात्रों के बराबर ही हाँ आपके? सब हमारे। आप करते हैं? अच्छा। बाकी आप लोगों का सारा नवरात्रि के बराबर ही है, 365 दिन? हम उसी का नाम लेते रहते हैं या उसी की बात करते चलती है ज्यादा, हम लोग प्रभु का नाम लेते उसी की पूजा ज्यादा चलती है, उन्हीं का ही नाम चलता है यहाँ। और पूजा करते हैं, नाम दे देते उसके नाम देते भी हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से मिल करके। और आप लोगों का भी चाय का टाइम हो गया, मेरी वजह से चाय के लिए आप कोई बात नहीं।